बैंक निफ्टी के प्रेडिक्शन में आप लोगों का स्वागत है गाइस यहाँ पे कल के दिन पे एक ट्रेड लाइन ड्रॉ करके रखा था। मार्केट इस जगह पे एंड हुआ था कि इस जगह पे एक ब्रेकडाउन आएंगे, कंफर्मेशन मिलेंगे तो आप लोग शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी के लिए सोच सकते हैं। ओके, फिलहाल प्राइस ने किया क्या, पहले कैंडल पे इस पे नीचे गया और ऊपर के साइड पे आके क्लोजिंग दे दिया। ठीक है, सेकेंड कैंडल ने भी एक रिट्रेसमेंट करने के लिए, फाइट करने के लिए कोशिश किया, मगर यहाँ पे जो ट्रेंड लाइन की ब्रेकडाउन दिखाया गया था उस ट्रेंड लाइन के ब्रेकडाउन को फॉल्स प्रूफ करते हुए ऊपर जाके क्लोजिंग दे दिया। थर्ड कैंडल ऑनवर्ड्स तो आपको पता चल ही गया होगा कि यहाँ पे बाइंग पोजीशन बनना चाहिए और उसके हिसाब से गाइस 37,600 को क्रॉस करके 37,695 पे आके प्राइस रुक गए हैं, मगर इसके हाई देखिए 37,862 तक गए हैं। तो 37,800 को तो क्रॉस कर ही दिए हैं 850 को भी क्रॉस कर चुके थे। ठीक है, तो 38,000 इज फारमोस्ट दूर है, मतलब कि अभी तो दूर नहीं है, दूर था, इसलिए कि 38,000 इज ए राउंड शेप नंबर, पहली बात है। दूसरी बात देखिए, इस जगह पे एक हार्डल भी है गाइस। ठीक है, उस हार्डल की वजह से यहाँ से देखिए प्राइस ने फॉल किया था, यहाँ तक चले गए थे। यस, ऑब्वियसली ऊपर से फॉल हो रहा था, मगर लास्ट पे जो 38 के नियर बाई थे वो यही नंबर थे। इस जगह से ऊपर गए लाइक दिस, इस जगह से गए और यहाँ से देखिए गिरना चालू हुआ था। उसके बाद लास्ट में इस लेवल पे एक बार कोशिश किया, फिर से फॉल। ठीक है, तो इस लेवल को अभी क्रॉस करके प्राइस ऊपर चले गए हैं। ये लेवल को हम लोग जरूर फॉलो करेंगे। ये कौन सी लेवल है, थोड़े बड़े टाइम फ्रेम के, अच्छा मुझे ये 15 मिनट के ऊपर पहले देख लेता हूँ। इसकी हाई देखिए वो है 37,581, तो 581 मतलब 37,600 हम लोग पकड़ सकते हैं। फिलहाल प्राइस जो चल रहे हैं वो चल रहे हैं 37,695, तो इस लेवल को क्रॉस करके 37,600 के लेवल को क्रॉस करके इस हार्डल को ये पार कर चुके हैं गाइस। ठीक है, पहली जो हार्डल है उसको पार कर चुके हैं, सेकेंड हार्डल एट इज 38,000, तो ज्यादा बड़ी पॉइंट नहीं है, फिर भी बहुत बड़ी पॉइंट है। बैंक निफ्टी के हिसाब से तो छोटी पॉइंट है, हम लोगों के लिए बहुत बड़ी पॉइंट होता है। तो हम लोग ये पकड़ सकते हैं, अभी चल रहा है 37,700 पे, तो 38,000 के लिए 300 पॉइंट्स है गाइस। इसके बीच में 300 के बीच में गाइस आपको सिर्फ 100 से लेके 150 पॉइंट लेना है। व्हाट इज बिग डील, राइट? तो आपको क्या करना है गाइस, इस जगह पे एक बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलता है, ट्रेन लाइन आप लोगों को खींच लेना है लाइक दिस। ये हो गया वो ट्रेंड लाइन, इसके ऊपर बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलते हैं, तो आपको वहां पे बाइंग अपॉर्चुनिटी लेना है गाइस। 1 2 3 4 5, 3 2 5, 5 कैंडल्स मतलब कि 45 मिनट्स के ऊपर एक ब्रेकआउट आते हैं। ठीक है, बहुत छोटे रेंज तो दिख रहे हैं 15 मिनट के हिसाब से, अगर 1 मिनट के चार्ट के हिसाब से हम लोग जाएंगे तो उतना भी छोटे रेंज नहीं है गाइस, आपको दिख जाएंगे। ठीक है, मैं क्यों 1 मिनट के ऊपर लेके आया, कभी कभार दिखाना पड़ता है कि गाइस इतना छोटा रेंज भी ये नहीं है। ठीक है, तो इस जगह पे एक बाइंग अपॉर्चुनिटी आता है, और सबसे बढ़िया बात देखिए इस जगह पे कैंडल की पोजीशन देखिए, नीचे तो आया था और उसके बाद यहाँ पे जो लो लगाया, इस लो से ऊपर, इस लो से नीचे ये है, ये भी नीचे है। ठीक है, अभी तो ये नीचे नीचे दिख रहा है, मगर इस लो को अभी भी तोड़ा नहीं गया है। ओके, तो ये लो कौन सी है, ये लो के लेवल है 37,625 हम लोग पकड़ सकते हैं, 26। इसकी लो देख लेते हैं, इसकी लो है 37,624.20, तो 25 हम लोग पकड़ सकते हैं। यहाँ पे देखिए हार्डल दिख रहे हैं, हार्डल दिख रहे हैं कि नहीं, यहाँ पे भी वही हार्डल फेस किया जाएगा। तो प्राइस अभी तो नीचे आया है, तो इस लेवल पे अगर हार्डल फेस किया जाएगा, रुक गए और उसके बाद ब्रेकआउट दे दिया, तो गाइस आपको पता है कि क्या करना है, डेफिनेटली गो फॉर बाइंग अपॉर्चुनिटी 15 मिनट के चार्ट के ऊपर से हिसाब से। गाइस छोटी स्टॉप लॉस रखिए, इसके नीचे रखिए। ठीक है, मे बी आप लोग 37,600 पे स्टॉप लॉस रख सकते हैं। कौन सी पोजीशन बन रहे हैं उसके हिसाब से गाइस, यहाँ पे अगर 680 के ऊपर आप लोगों को अपॉर्चुनिटी मिल गया तो 80 पॉइंट्स के स्टॉप लॉस रखिए। ऊपर के साइड पे गाइस 150 से 200 पॉइंट तक की जगह है, जरूर आपको मिल जाएंगे वो जगह। अगर और एक चीज, अगर आपका एंट्री इस लेवल पे बनते हैं, ठीक है,
जो कि 37,700 के ऊपर, तो 37,700 के ऊपर अगर बनते हैं तो आपका स्टॉप लॉस इस लेवल के नीचे 37,640, तो 60 या तो गाइस 25 रख दीजिए, कोई बहुत प्रॉब्लम नहीं। 80 पॉइंट्स की भी 80 या 85 पॉइंट्स के भी स्टॉप लॉस होंगे, और अकॉर्डिंग टू 100 पॉइंट के आप लोग टारगेट लीजिए, 37,800 को टारगेट कर कीजिए, बहुत प्यारा से आ जाएंगे गाइस, अचीवेबल है। 37,840 तक भी मुझे इजीली दिख रहा है, और इसके ऊपर अगर प्राइस आएंगे तो गाइस वो तो चल ही जाएंगे। मैं यही सुझाव दे रहा हूँ इसलिए कि अगर आपको थोड़े जल्दी एंट्री मिल भी जाते हैं तो आपको इस लेवल की टारगेट मिल जाएंगे। बैंक निफ्टी बहुत भागता है तो इस छोटे जो जगह दिख रहे हैं वो छोटे तो नहीं है ना गाइस, यहाँ पे 100 पॉइंट की जगह है जो आराम से आप लोग कमा सकते हैं 100 पॉइंट के बीच में, या 100 पॉइंट भी एकदम ओके। और 15 मिनट के ऊपर फिर से आएंगे। तो गाइज अभी तो ये जो भी सिनेरियो है इसको अभी हटाऊंगा, क्लीन करूंगा, फिर भी पहले दिखा लेता हूँ। यहाँ पे चैनल ब्रेकआउट इस जगह पे एक बार अंदर आया था, रिट्रेसमेंट लिया, सपोर्ट बना के अभी जो ऊपर जा रहे, ये बहुत ही अलग टाइप ऑफ मोमेंटम है। तो इसको हटाता हूँ, इसको भी हटा देता हूँ, इसके भी जरूरत नहीं है, मगर जो मैं दिखाना चाहता हूँ इसकी वजह है। देखिए पहली बात है, अगर रिट्रेसमेंट हम लोग लगाते हैं तो लेवल तो इस जगह से ही शुरू हुआ, लो, लोअर हाई, फिर से लोअर हाई, फिर तो गाइस और इसको पकड़ना बहुत ही मुश्किल हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ से तो पहली चाल है ही गाइस, इसमें कोई संदेह नहीं है, ठीक है। मगर मैं एक बार लगा के दिखा देता हूँ, यहाँ से तो पहली चाल है गाइस, ये है पहली चाल। तो यहाँ पे आएंगे तो जरूर देखिए, कैंडल्स को देखिए गाइस, इस जगह पे आपको दिख रहे हैं पोजीशन, ये ऊपर गए थे, नीचे आया, फिर से ऊपर, इस जगह पे गैप देके ओपनिंग, ठीक है, ये ऊपर नीचे ऊपर और गैप देके ओपनिंग हुआ। तो इसकी मतलब क्या है, ये अभी बन चुके हैं स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन। ये सिर्फ कैंडल के हिसाब से नहीं है, ये रिट्रेसमेंट के हिसाब से भी है, रिट्रेसमेंट बन ही रहे हैं उसी हिसाब से, ठीक है। तो इसी वजह से गाइस बोल रहा हूँ, तो देखिए इस जगह पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन बन चुके हैं। अगर प्राइस नीचे आते भी है तो मैक्सिमम ये लेवल्स, और क्यों, यहाँ से लेके यहाँ तक की रिट्रेसमेंट लेवल है, ठीक है। फिलहाल ये जो चाल चल रहे हैं, ठीक है, ये आज के दिन पे जो यहाँ से लेके यहाँ तक चाल है, कल के दिन पे इतना बड़ा रिवर्स आई डोंट थिंक गाइस हो सकते हैं। तो इसकी वजह से गाइस कहाँ पे जा सकते हैं, तो रिसेंट जहां से ये चलना शुरू किया, अगर हम लोग सही से देखते हैं तो ये जो जोन है, ये जोन थोड़े बहुत साइडवेज के ऊपर है, ठीक है, डेफिनेटली ऊपर है, मगर थोड़े स्लो मोमेंटम है। और यहाँ पे जो सेलर बैठे हुए थे, वो सेलर की वजह से यहाँ पे नीचे आना चाहिए था, मगर इस पे गाइस देखिए कैसे कैंडल बना के इसने ब्रेकआउट दिया था। तो यहाँ से जो चाल चालू हुई है इसको हम लोग अभी पकड़ेंगे, ठीक है। अभी इसके रिट्रेसमेंट निकालते हैं। तो ये जो मेन चाल है, इसके पहले रिट्रेसमेंट बनते हैं ये लेवल पे 37,299, मतलब 37,300। तो गाइस अगर प्राइस नीचे के साइड पे आते भी है तो मैं आपको सुझाव दूंगा, ये कैंडल्स जो बन चुके हैं इसके लो मत टारगेट कीजिए, यहाँ पे आप लोगों को निकल जाना चाहिए, जो कि 37,400 है, ओके। तो नीचे के साइड पे अगर आपको शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी मिलते हैं लाइक दिस, यहाँ पे एक शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी मिलते हैं, मैं 1 मिनट के चार्ट के ऊपर भी दिखाऊंगा अभी, इसलिए 1 2 3 4 15 मिनट के कैंडल है, इस जगह पे एक शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी आपको मिल जाता है तो आपको निकलना है 37,400 पे फॉर श्योर टारगेट। 400 पे श्योर टारगेट के लिए निकलिए। देखिए 0.236 के लेवल है, 37,299 दिख रहे हैं, 3 मतलब 300, यहाँ पे तो हम लोग मैनुअली इसको ड्रॉ कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ हर्डल रहते हैं, तो 313 दिख रहे हैं, तो 300 तक आने का चांसेस है गए। तो आप लोग 400 पे क्यों ना निकले, जरूर 400 पे निकल जाना चाहिए, आपके श्योर टारगेट होंगे। तो 695 मतलब 700 पे लगभग चल रहे, तो 400 मतलब 300 की पॉइंट्स के नीचे जगह है। मैं 1 मिनट के ऊपर लेके जाता हूँ। तो गाइज ऑलरेडी हम लोगों ने ये ड्रॉ किया, मैं कंजर्वेटिव वे से ड्रॉ करता हूँ तो भी हम लोगों को यही दिख रहा है, एक थोड़े छोटे से ब्रेकडाउन, मगर हम लोग ये नहीं पकड़ेंगे, हम लोग इसको ही पकड़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ से अगर फॉल आते हैं तो गाइस कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई शंका आप लोग मन में मत रखिए, शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी लीजिए, 37,400 तक लीजिए,
यस ऑब्वियसली कंफर्मेशन के साथ जरूर लीजिए, पहली कैंडल पहले 2 कैंडल को देख लीजिए, कंफर्म कर देते हैं तो गाइस 37,400 की जगह लीजिए। यस आप लोग अभी क्वेश्चन आपके मन में है कि 1 मिनट के ऊपर कंफर्म करेंगे या 5 मिनट के 15 मिनट के। गाइस मैं सुझाव दूंगा कि ये बैंक निफ्टी के लिए बहुत बड़ी जगह नहीं है, तो बैंक निफ्टी के लिए एक्सपायरी भी है, तो आप लोग 5 मिनट के कैंडल के ऊपर देख लीजिएगा। 5 मिनट के कैंडल पे आ जाइए, यहाँ पे एक शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी, एक पहली कैंडल, सेकेंड कैंडल भी 5 मिनट के कैंडल के क्लोजिंग कर दिया, तो 10 इन टोटल 10 मिनट्स को देख लीजिए, उसके बाद शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी लीजिए। आपको 100 पॉइंट लेना है गाइस, बहुत 300 पॉइंट के बीच में आपको 100 पॉइंट लेना है, कौन सी खराब बात है गाइस, ठीक है। और बहुत बड़ी टारगेट के लिए ऐसे मत सोचिए, ओके। इसलिए कि ये ऊपर उठने वाले शेयर है, यस नीचे आने का चांसेस है इसमें, वो भी ऊपर उठने के लिए नीचे प्राइस आएंगे तो ही ऊपर उठेंगे ना। यहाँ पे जो बायर्स ने पोजीशन बनाया, देखिए कितने प्यारा सा पोजीशन बनाया, वो बायर्स की लेवल पे आ चुके हैं, तो सेकेंड पोजीशन बनाने के लिए प्राइस को नीचे तो आना पड़ेगा ना, वो बायर्स दोबारा इस पे एंट्री या पोजीशन बनाएंगे, ठीक है। और जब भी प्राइस नीचे फॉल होता है ना, तो उसका जो भी एंट्री लेवल है थोड़े बहुत नीचे भी हो सकते हैं, तो अकॉर्डिंग टू दैट ये प्राइस नीचे आएंगे तो ही ऊपर उठेंगे, और जो नीचे रिट्रेसमेंट के लिए आएंगे उसके बीच में आप लोगों को प्रॉफिट लेना है। ये नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2 पॉइंट, अगर इस जगह पे कुछ भी आपको शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी नहीं मिलता है, प्राइस को आने दीजिए, इस लेवल को तो आपको पता है गाइस, इस लेवल पे होल्ड कीजिए, ऐसे ट्रेन लाइन को खींच के लंबा कर लीजिए, जैसे ही ब्रेकआउट दिख जाए तो गाइस गो फॉर बाइंग अपॉर्चुनिटी, व्हाई नॉट। और सबसे बड़ी बात, छोटी सी स्टॉप लॉस होती है, ओके। स्टॉप लॉस इस कैंडल की लो पे लगाइए, सबसे बढ़िया होगा, इसलिए कि देखिए एक तो ये कैंडल पे लो जो बनाया था, उसके ऊपर ये लो बनाया था, उसके बाद प्राइस में ऊपर चले गए, तो ये लो के नीचे बहुत सारे पेंडिंग ऑर्डर्स भी रहेंगे, तो इसी वजह से इस लेवल के नीचे पे स्टॉप लॉस लगाइए, और जिस भी कभी जहां पे भी आपको एंट्री मिले 100 से लेके 150 पॉइंट लेके निकल जाइएगा, इस बहुत प्यारा सा टारगेट आपके अचीव होंगे। चलिए ऑप्शन चेन को एक बार चेक कर लेते हैं। बैंक निफ्टी का ऑप्शन चेन पे गाइस इस जगह पे 26.6 लाख की पोजीशन एंड 44.5% की चेंजेस है, पॉजिटिव चेंजेस है 38,000 पे, तो 38,000 इज दैट नंबर गाइस। देखिए 38,000 पे निफ्टी पे भी वही दर्शा रहा है कि 18,000 पे थोड़ा हार्डल है, बैंक निफ्टी पे भी 38,000 पे हार्डल दिख रहा है, इसलिए कि प्राइस लगातार ऊपर आ रहे हैं, बहुत दिनों से लगातार ऊपर आ रहे हैं, जैसे मैं यहाँ से कह रहा था ऊपर ही उठ रहे हैं। तो और आज लास्ट कुछ दिनों में तो 2022 से तो लास्ट जो 3-4 दिन या 5 दिन चल रहे हैं, तो एकदम तीर कमान से चल रहे 3 दिन तक, ठीक है। आज तो 5 तारीख 6 तारीख थे, नहीं 5, तो 3 दिन से लगातार प्राइस चल ही जा रहे हैं गाइस। तो उसके हिसाब से आपको ये थॉट प्रोसेस रखना है कि थोड़ा तो डिप्स आना चाहिए ना प्राइस को, तो ये रिट्रेसमेंट लगा दिया मैंने। आपको देखना है कि इस लेवल से नीचे आते हैं या ऊपर उठते हैं, तो 38,000 पे कैसे मोमेंटम करते हैं। देखिए आपको इसके बीच में, या तो इसके बीच में या तो इसके बीच में प्रॉफिट लेना है। अगर सुबह सुबह इस लेवल से गिर जाते हैं, 2 कैंडल की 5 मिनट के कंफर्मेशन ले लीजिए, शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी लीजिए, आराम से इस जगह पे निकल जाइए। शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी ना भी मिला तो वेट करिए, इस लेवल पे आने दीजिए, इस लेवल से बाइंग अपॉर्चुनिटी आप लोग लीजिए। मैं फिर से मार्क करके देता हूँ, यहाँ से लेके बाइंग अपॉर्चुनिटी, इस जगह से लेके शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी, एक पॉइंट हो गया। दूसरे पॉइंट, तीसरी पॉइंट गाइस, इस लेवल से अगर ऊपर ब्रेकआउट आपको मिलता है, कंफर्मेशन 5 मिनट के ऊपर 2 लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाइंग अपॉर्चुनिटी लीजिए, 38,000 के नियर बाय आप लोगों को टारगेट अचीव होंगे। 38,000 कभी भी टारगेट मत कीजिए, 37,800 तक तो आपको मिल ही जाएंगे। यहाँ पे भी बहुत प्यारा सा 100 पॉइंट आपको है गाइस, फिर भी आप उससे ऊपर सोच सकते हैं, 37,900 तक जरूर आपको मिल जाएंगे गाइस। ये लेवल आप लोगों को अचीव करना है। और अगर इस जगह पे आपको शॉर्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी ना मिले, तो 38,000 पे आप लोग वेट कीजिए, होल्ड कीजिए, देखिए प्राइस नीचे आ रहे हैं या नहीं। अगर आते हैं तो उस जगह पे शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी लीजिए, आपके बहुत प्यारा सा टारगेट बनिए। 38,000 के ऊपर जरूर स्टॉप लॉस रखिए, ठीक है। सबसे बढ़िया चाल होते हैं अगर प्राइस एग्जैक्टली नीचे रिट्रेसमेंट करके ऊपर उठते हैं, या तो ऊपर उठने के बाद नीचे आते हैं, ठीक है, तो वो कंफर्म ट्रेड अपॉर्चुनिटी आप लोग ले सकते हैं। और सबसे बढ़िया बात एक्सपायरी है, तो एक्सपायरी पे क्या चेंजेस होते हैं आप लोग दिख जाएंगे गाइस। देखिए अगर पहले चाल इस जगह पे आ गया ना, तो 1 से लेके 1:30 बजे के बाद यहाँ से घूम जाएंगे, ठीक है। या तो पहली चाल इस जगह पे आ जाएंगे तो सेम एज 1 से लेके 1:30 बजे तक घूम जाएंगे, तो वो सिनेरियो बन रहे हैं। आपको सुबह सुबह अगर ट्रेड लेना है तो इस जगह पे कंफर्म पहले
दो कैंडल तो जरूर देख लीजिएगा, 15 मिनट के ऊपर देखिए तो सबसे बढ़िया होगा। और अगर आप लोग थोड़े एग्रेसिवली 5 मिनट्स को देख के दो भी मतलब कि दो एंट्री आप लोग बना लिया तो गाइस स्टॉप लॉस छोटा रखिए। ऊपर के साइड पे बनाएंगे तो नीचे स्टॉप लॉस छोटा रखिए, नीचे के साइड पे बनाएंगे तो ऊपर के साइड पे छोटा रखिए। कोई प्रॉब्लम नहीं है, मार्केट पे कभी कभार गलत हो जाते हैं, मगर स्टॉप लॉस हम लोगों का बचाव होता है, वो बचाव हम लोगों के पास रखना चाहिए। और जैसे हम लोग प्रॉफिट कॉन्फिडेंस के साथ करते हैं, लॉस भी कॉन्फिडेंस के साथ लेना चाहिए, हंस के लेना चाहिए गाइस, ये हम लोगों का बिजनेस है। ये माइंडसेट और थॉट प्रोसेस रखेंगे तो आपके लिए पैसे हमेशा बनेंगे गाइस। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं कि 37,000 पे 24.4 लाख की पोजीशन एंड 411.9% की चेंजेस है, तो 24.4 lakhs की पोजीशन इज नॉट सो वेरी बैड, यू कुड अंडरस्टैंड। सबसे बढ़िया बात है इसके चेंजेस की परसेंटेज पे गाइस, ठीक है। तो ये है 37,000 पे, तो 37,000 इज वेरी फार ये यहाँ पे। तो यस इट इज सेफ फॉर नाउ बिकॉज गाइस ये जो कैंडल की पोजीशन है उसकी वजह से भी बता रहा हूँ। और हम लोगों ने डिस्कस किया अभी कि यहाँ पे क्या हार्डल फेस किया जा रहा था, इसके हिसाब से 37,000 इज वेरी सेफ करेंटली, इज लुकिंग लाइक दैट। मगर एक बार फॉल होना चालू कर देंगे, ये लेवल भी टूट जाएंगे तो 37,000 भी आ सकते हैं। और देखिए वो नंबर्स पे दिखा रहे हैं, इस पे ज्यादा नंबर्स है इसके तुलना में, इस पे भी चेंजेस है, इस पे ज्यादा चेंजेस है, मगर इन टोटल इस पे नंबर तो 2 लाख से ज्यादा है ही, तो 2 लाख तो कम नहीं होता ना। एक पॉइंट हो गया। और सेकेंड पॉइंट देखिए इस जगह पे 37,500 पे 15.8 लाख की पोजीशन है, 4,764.3% की चेंजेस है गाइस, ठीक है। तो 37,500 इज नियर बाय दैट लेवल, तो लोगों को लगता है कि प्राइस ऊपर के साइड पे जा सकते हैं, इसी वजह से इस जगह पे बहुत सारा पोजीशन बना के रखे। ये है 37,500, तो इस जगह पे बहुत सारा जो भी सोचते हैं इतना प्राइस आ चुका है 38,000 के लिए जाएंगे, तो इसी वजह से। और फास्ट आवर पे अगर 38,000 अचीव हो गए तो गाइस आप लोग देख लीजिएगा इस जगह पे बहुत सारा पोजीशन क्लोज कर देंगे 37,500 पे, तब वो प्राइस रिवर्स पे आ सकते हैं। तो फास्ट आवर पे मे भी ऊपर के साइड पे चल जाए, वो आपको दिखना पड़ेगा। मगर इसके नियर बाय देखिए 38,500 पे 19.1 लाख और 39,000 पे 21.2 लाख। और देखिए सबसे बढ़िया है चेंजेस की परसेंटेज बहुत ही स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं। तो ऊपर के साइड से तो गाइस मुझे तो ऐसे ही दिख रहा है कि 38,000 इज वेरी स्ट्रॉन्ग अकॉर्डिंग टू चेंजेस, अकॉर्डिंग टू नंबर्स। तो 38,000 के नियर बाय प्राइस आ सकते हैं, उसके बाद नीचे के साइड पे डिप्स हो सकते हैं, ऐसे मुझे दिख रहे हैं, दर्शा रहे हैं। थोड़ा वेट करके कंफर्मेशन के साथ ट्रेड अपॉर्चुनिटी लीजिएगा तो आपके लिए बहुत प्यारा सा टारगेट अचीव हो जाएंगे एंड स्टॉप लॉस भी बहुत छोटे से बनने वाला है गाइस। ओके, तो गाइस बैंक निफ्टी के प्रेडिक्शन में आज के लिए इतना ही। वीडियो का अगर अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन।